अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार है। हम बनाएंगे लहसुनी भिंडी दो प्याज़ा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम भिंडी की कटिंग कर लेंगे। तो भिंडी अगर बड़े साइज़ की होगी तो उसको आपने बस दो हिस्सों में काटना है। ज़्यादा छोटी भिंडी हम नहीं काटेंगे आज की इस रेसिपी में। इस तरह बड़ी भिंडी होगी तो दो हिस्सों में कर ले, अगर ऐसी छोटी होगी तो बस उसका ऊपर और नीचे वाला पार्ट अलग करें और उसी तरह ही रहने दें। तो ये मैंने सारी भिंडियाँ काट ली हैं। तो ये देखें, ये बड़े साइज़ में मैंने काटी है, छोटी छोटी कटिंग नहीं की। तो भिंडी की सब्ज़ी जो है वो डिफरेंट तरह से बनती है, तो डिफरेंट तरह से उसकी कटिंग भी होती है। तो भिंडी जब हमने एक साइड पे काट के रख दी तो फिर हमने लिया है लहसुन, क्योंकि हम बना रहे हैं लहसुनी भिंडी, तो इसलिए लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही लेना है। अब लहसुन को भी क्या करेंगे, इस तरह से दरमियान में लंबाई में बस कटिंग करेंगे। आज हम चॉप नहीं करेंगे, बारीक बारीक चॉप नहीं करना। इस तरह जैसे भिंडी लंबाई में थी इसी तरह लहसुन को भी काट लेना है और थोड़ा ज़्यादा ही लेना है, ताकि लहसुन का फ्लेवर जो है वो भिंडी में ज़्यादा आए। तो ये मैंने लहसुन भी काट लिया है, अब इसे भी हम एक साइड पे रखते हैं। तो अब हम ले लेंगे प्याज। तो 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। तो 3 प्याज मैं क्यों ले रही हूँ उसकी भी एक रीज़न है। हम एक प्याज चॉप करके रखेंगे और बाकी 2 प्याज जो हैं वो हम क्यूब्स में काट लेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं लहसुनी भिंडी दो प्याज़ा। तो दो प्याज़ा के लिए आपको पता ही है कि प्याज जो है वो क्यूब्स में बड़े साइज़ में काटना होता है। तो ये तीनों प्याज जब मैंने छील लिए तो इनमें से एक जो प्याज था उसको मैं बारीक इस तरह से चॉप करके रख दूँगी। तो कब कब हम यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो इस तरह से आपने कटिंग करनी है और जो 2 बाकी प्याज हैं उनकी कटिंग कैसे करनी है वो भी आप देख लें। तो ये वाला जो प्याज है ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसके बस इस तरह से हम क्यूब्स बना लेंगे। तो क्यूब्स बनाने के लिए ये देखें, इस तरह बस 3 हिस्सों में काटना है। और ये वाला प्याज थोड़ा बड़ा है तो इसको सेंटर में कट करके 3 हिस्सों में ये भी काट लेंगे। तो क्यूब्स आपने थोड़े बड़े साइज़ के बनाने हैं ताकि प्याज बिल्कुल मिक्स ना हो। छोटे साइज़ के बनाएंगे तो वो बिल्कुल सारे मिक्स हो जाएंगे। कटिंग करने के बाद हम इस तरह से प्याज को अलग अलग कर देंगे। इसमें से अगर कोई बारीक हिस्सा निकलेगा तो वो हम चॉप वाली साइड पे रख देंगे। तो ये हमने 2 तरह से प्याज कटिंग कर लिए हैं, एक चॉप कर लिए और एक क्यूब्स में। तो ये हम एक साइड पे करते हैं। तो अब लेंगे हम टमाटर, 6-7 टमाटर ले लें और उससे भी आपने कैसे काटना है वो भी देख लें। तो टमाटर को इस तरह 4 हिस्सों में काटना है और इसका ये जो बीज है ये अलग करें और जो दूसरा हिस्सा है वो अलग रखें। अब ये देखें, अब इसका ये वाला हिस्सा है इसकी भी मज़ीद दरमियान में से 2 स्ट्रिप्स बना लें। टमाटर की कटिंग जो है वो स्ट्रिप्स में बनानी है और ये जो है बीज वाला इसे मज़ीद चॉप कर दें। ये ज़ाया नहीं करना, ये हम जब ग्रेवी तैयार करेंगे उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने 3 टमाटर की स्ट्रिप्स बना ली हैं, वो जो मैंने रखी हैं, और ये हैं चॉप किए हुए। अब मज़ीद एक और टमाटर ले लिया और उसे भी मैं चॉप कर रही हूँ। इसमें मैं अलग से नहीं करूँगी, ना तो बीज और ना ही उसका दूसरा पार्ट, सारे टमाटर का ही मैं चॉप कर लूँगी, क्योंकि ये टमाटर मुझे चाहिए इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। तो ये अलग हो गए। अब टमाटर भी हमने 2 तरह से कटिंग कर लिए। अब हम लेंगे हरी मिर्चें। भिंडी में आपको पता ही है हरी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा जाती हैं, इसलिए मैंने भी थोड़ी ज़्यादा ही ली हैं। भिंडी में हरी मिर्चों को भी हम इस तरह लंबाई में ये भी स्ट्रिप्स में ही काट लेंगे। यही वजह है कि मैंने कहा था कि भिंडी को थोड़ा बड़े साइज़ में रखेंगे ताकि सारी कटिंग एक जैसी हो। जैसी भिंडी है वैसी ही बाकी सारी सब्जियां कटिंग होंगी तो बहुत मज़े की लगती हैं और देखने में भी अच्छी लगती हैं। और जिस मिर्चों में आपको लगे कि बीज ज़्यादा है उनके बीज भी रिमूव करते जाएं। ये देखिए, मैं किसी किसी के ना बीज रिमूव कर रही हूँ और बाकी जो है वो मैं स्ट्रिप्स में काट के एक साइड पे रख रही हूँ। तो मिर्ची भी कट गई, तो सब्जियाँ हमने सारी काट ली हैं। तो अब हम इसकी कुकिंग कर रहे हैं। तो कुकिंग के लिए पैन में ऑयल डाला 1/4 कप और सबसे पहले हम इसमें लहसुन ही डाल देंगे। तो लहसुन अभी फ्राई हो ही रहा था, तो साथ ही 1 चम्मच हम डाल देंगे सफ़ेद ज़ीरा। अब उसके साथ ही लहसुन को मज़ीद हम फ्राई करेंगे और उसके बाद डालेंगे जो हमने प्याज चॉप करके रखा था वो डाल देंगे। अब इन तीनों चीज़ों को हल्का सा कलर देंगे, बिल्कुल ही लाइट सा। जब इस तरह कलर आ जाए तो उसके बाद डाल देंगे हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चों को भी हम हल्का सा यहाँ पे कुक करेंगे ताकि इसका भी मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए। तो देखें, जब सब्ज़ियाँ काट के हमने रखी हों तो कुकिंग कितनी आसान हो जाती है। तो हरी मिर्चों के बाद हम डालेंगे जो हमने टमाटर चॉप करके रखे हुए थे, जिसमें बीज भी शामिल हो, और एक टमाटर हमने चॉप किया था तो वो भी डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और थोड़ा सा कुक करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे मसाले। तो इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच ही मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, आधा चम्मच नमक है, थोड़ी सी हल्दी और 1.5 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर। तो पिसी हुई लाल मिर्चें मैंने कम इसलिए डाली क्योंकि हमने ना हरी मिर्चें ज़्यादा डाली हैं।
इसलिए मिर्चें जो हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिएगा। अब इसे हम थोड़ा सा भूनेंगे और थोड़ा सा पानी भी डालेंगे 2 चम्मच के बराबर, और मज़ीद हम मसालों को भून लेंगे। तो जब तक हम मसाले जो हैं वो भून रहे हैं, हम क्या करेंगे, भिंडी भी फ्राई कर लेंगे, क्योंकि इस रेसिपी में हम भिंडी फ्राई करके डालेंगे। तो इसे हम कर देते हैं दूसरे चूल्हे पे, और यहाँ पे हम लेंगे एक और पैन। इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल, और उसके बाद भिंडी को हम करेंगे फ्राई। अच्छा, फ्राई करते हुए ना भिंडी को फ्लेम थोड़ा सा मीडियम रखना होता है, लो ना कीजिएगा, क्योंकि लो करने से इसकी लेस मज़ीद बनती चली जाती है। तो फ्राई करना है हमने उतना ही कि जितनी इसकी लेस ख़त्म हो जाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें। तो जैसे ही भिंडी की लेस ख़त्म होगी, बस हमने उतना ही फ्राई करना है। तो ये देखें 2 से 3 मिनट के बाद इसकी लेस ख़त्म हो गई है और इसका कलर चेंज नहीं हुआ। इसकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि फिर कलर चेंज नहीं होता, ये इसी वजह से है अगर आप फ्लेम जो है वो मीडियम रखें। तो अब मसाले को चेक कर लेते हैं। मसाला भी अच्छे से भुना गया है, टमाटर देखिए सारे पेस्ट बन चुके हैं, और यहाँ पे हम डाल देंगे फ्राई की हुई भिंडी। अब हम भिंडी को मसाले में थोड़ा मिक्स करेंगे। फ्राई कर ली थी तो उसमें भी भिंडी थोड़ी कुक हो गई है। अब मज़ीद हम मसाले के साथ हम कुक करेंगे तो थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये देखिए भिंडी अच्छे से जब सॉफ्ट हो जाए, 3 से 4 मिनट कुक होते हुए हो जाए, उसके बाद आपने डालना है क्यूब्स में कट किया हुआ प्याज। तो इसे अब मिक्स करेंगे। अब पहले हम प्याज डालेंगे, टमाटर अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि प्याज का कच्चापन जो है वो हमने दूर करना है। उसके लिए हम 2 से 3 मिनट भिंडी के साथ मज़ीद इसे पकने देंगे, ताकि प्याज जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, बस इतने ही कुक हों। दो प्याज में प्याज को बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करते, ना सॉफ्ट करते हैं। तो ये देखिए जैसे हल्के हल्के कुक हुए, उसके बाद हमने जो स्ट्रिप्स में टमाटर काट के रखे थे वो भी डाल देने हैं। अब मज़ीद इसे हम कुक करेंगे और कवर नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए भिंडी को आपने कवर नहीं करना। मैं जितनी भी कुकिंग कर रही हूँ भिंडी की, बग़ैर कवर किए हुए ही कुक कर रही हूँ। अब इसे 3 से 4 मिनट और कुक करें बग़ैर कवर किए, और उसके बाद तैयार हो जाएगी मज़ेदार सी भिंडी। अच्छा, भिंडी जो है ना वो 2 तरह से बनती है। एक तो ये है कि कुछ लोग थोड़ी क्रिस्पी भिंडी खाना चाहते हैं, तो यहीं पे भिंडी जो है वो रेडी है। आप इसी वक्त डाल दें हरा धनिया। लेकिन अगर आपको ज़्यादा कुक करनी है भिंडी, तो मज़ीद इसे और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रहने दें, लेकिन बग़ैर कवर किए। तो थोड़ा सा और कुक कर ले, जब मज़ीद और सॉफ्ट हो जाएगी, कलर लेकिन उससे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसके बाद फिर आप इसमें डाल दें हरा धनिया। अब ये आपकी अपनी चॉइस है, आपको भिंडी किस तरह से खानी है। तो ये देखिए, ये जो है भिंडी अभी भी देखें तो इसका ग्रीन कलर जो है वो है, और इसमें टमाटर और प्याज, ये सब चीज़ें कितनी मज़े की लग रही हैं। बहुत मज़ेदार भिंडी बनती है, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें जो लहसुन का फ्लेवर है बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए टमाटर सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं, छिलका इसका अलग हो रहा है। बस इस हद तक आपने कुक करना है, इससे ज़्यादा ना कीजिएगा। ये देखिए मज़ेदार सी भिंडी तैयार है। तो ये रेसिपी बताइएगा कैसी लगी है आपको। अगर अच्छी लगेगी तो मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक दें, और मेरी चैनल को भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और अगर अच्छी लगेगी तो फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। तो मज़ीद मैंने 2 मिनट और कुक की, तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे इसमें हरा धनिया। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार से भिंडी की रेसिपी। इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और मुझे दीजिएगा इसका फ़ीडबैक। आएंगे हम एक और इसी तरह की मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।